ये बात है वक्त की, ये बात है इस सरमाए की जो हर गुजरता लम्हा पिघल रहा है। अगर लोग सिर्फ इसी सूरा पर गौर कर लेते तो उनके लिए काफी होती। ये अल्फाज हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के। ये कहानी है इंसान की सबसे बड़ी हार की। ये बात है सूरा अल असर की। ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। हम अक्सर नमाजों में जल्दी में सूरा अल असर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अफसोस हम में से बहुत कम लोग इसका असल वजन महसूस करते हैं। क्या है अल असर? अल्लाह ने वक्त की कसम क्यों खाई? क्या तुमने सुना अब्दुल्ला? हाँ, सहाबा कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। सूरा अल असर कुरान की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है, सिर्फ 3 आयात, लेकिन इसके अंदर पूरी कायनात का निचोड़ छुपा है। कुरान की हर सूरा के पीछे एक पस मंजर होता है। चलिए पहले इस दौर को देखते हैं। मक्के की गलियां थीं, लोग तिजारत में, शायरी में और अपनी खानदानी इज्जत में गुम थे। हर कोई ज्यादा की दौड़ में था। मेरे पास तुमसे ज्यादा माल है, मेरी औलाद तुमसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस शोर और गल के बीच एक खामोश हकीकत थी। तसव्वुर करें एक बर्फ बेचने वाले का उस पुराने जमाने की मार्केट में। वो चला रहा है, मुझ पर रहम करो, मेरा सरमाया पिघल रहा है। अगर उसने शाम तक वो बर्फ न बेची तो उसके पास न मुनाफा बचेगा न असल रकम। वो खाली हाथ रह जाएगा। Have mercy on me. My capital is melting. मक्का के लोग भी यही कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उनकी जिंदगी की बर्फ पिघल रही थी। तब अल्लाह ने यह सूरा नाजिल की उन्हें झंझोरने के लिए कि तुम जिस चीज को जमा कर रहे हो वो असल कामयाबी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। इस सूरा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सहाबा किराम का ये मामूल था। हजरत अबू मदीना उद्दारमी से रिवायत है कि जब 2 सहाबा आपस में मिलते तो वो उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक एक दूसरे को सूरा अल असर न सुना दी। क्यों? ताकि वो एक दूसरे को याद दिला सकें कि वक्त कम है और हमें आखिरत की तैयारी करनी है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। पहली आयत है वल अस्र। यहाँ अल्लाह वक्त की यानी जमाने की कसम खा रहा है। असर का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज को नचोड़ना, जैसे दिन खत्म हो रहा है और वक्त नचोड़ा जा रहा है। अल्लाह कह रहा है, देखो तुम्हारा वक्त तेजी से निकल रहा है। सवाल यह है कि अल्लाह ने वक्त की कसम क्यों खाई? क्योंकि वक्त ही वो वाहिद गवाह है जो देख रहा है कि कौमें कैसे उरूज पर गईं और कैसे मिट्टी में मिल गईं। दूसरी आयत, इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक हर इंसान खसारे में है। यहाँ लफ्ज इन्ना ताकीद के लिए है, कोई शक ही नहीं है। और खुस्र का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं, उसका मतलब है दिवालिया हो जाना। सोचिए, हम अपनी जिंदगी देकर दुनिया खरीद रहे हैं जो फानी है। हम सोना देकर मिट्टी खरीद रहे हैं। इमाम राजी ने एक बुजुर्ग का कौल नकल किया है कि मैंने सूरा अल असर का मतलब एक बर्फ बेचने वाले से सीखा, जो कह रहा था कि उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघल रहा है। हमारी सांसें वो बर्फ हैं, लेकिन क्या सब बर्बाद हो गए? क्या कोई बचने का रास्ता है? अल्लाह ने तीसरी आयत में 4 शराइत बताई हैं। अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप खसारे से बच गए। 1, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। 2, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए। सिर्फ दिल में मानना काफी नहीं, सबूत अमल से देना होगा। व तवासौ बिल हक़, और जिन्होंने एक दूसरे को हक की ताकीद की। अकेले नेक होना काफी नहीं है, हमें दूसरों को भी सच्चाई की तरफ बुलाना है। 4,
اور जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की ताकीद की, क्योंकि जब आप हक की बात करेंगे तो लोग मुखालफत करेंगे, वहां सब्र की जरूरत होगी। आज हम इस सूरह को कैसे देखते हैं? आज का इंसान मसरूफ है। हम कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन हकीकत में हम वक्त जाया कर रहे हैं। डूम स्क्रॉलिंग करते हुए घंटों गुजार देते हैं। जब हम मोबाइल स्क्रीन पर बना मकसद के स्क्रॉल करते हैं, ये वही खसर है। हमारी जिंदगी की बर्फ पिघल रही है और हमें एहसास तक नहीं। हम डिप्रेशन में हैं, बेचैनी में हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रूह जानती है कि हम नुकसान में जा रहे हैं। इस सूरह को अपनी जिंदगी का फिल्टर बना लें। अपने वक्त की कदर करें। जैसे सहाबा एक दूसरे को याद दिलाते थे, हमें भी अपने दोस्तों और फैमिली को याद दिलाना चाहिए। यही सच्ची दोस्ती है, अपने दोस्त को आग से बचाना। Have patience, my brother. तो आज ही वादा करें कि जब भी आप फ्री होंगे, आप वक्त को केल नहीं करेंगे, बल्कि उसे इन्वेस्ट करेंगे अपनी आखिरत के लिए। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में एक रिसोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम हवाले मौजूद हैं। आप उन्हें जरूर पढ़ें और तहकीक करें। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र